वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए ये KVS एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियो हमने 1 से 50 तक लिए थे और 51 से 100 तक लेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 51 से 100 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 51 से क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से क्या मार्स अभिलेखों का एक खंड नहीं है। ठीक है, एक खंड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो गया। ये क्षेत्र आपका, ये सी नंबर आपका आंसर हो गया, क्षेत्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम पोस्ट कोर्ब किसने दिया था। और ये नाम जो है ना, किसने दिया था ये नाम, ये जो नाम दिया था लूथर गुलिक। सी नंबर इसका आंसर होगा लूथर गिलिक। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो गया लूथर गिलिक। चलिए क्वेश्चन 53 नंबर है, लीफी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, लीफी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा लाइट फिडेलिटी। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो गया लाइट फिडेलिटी। इसका ये आंसर, ये बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, मार्स 21 में टैग 250 क्या इंगित करता है। ठीक है, क्या इंगित करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर संकरण कथन। ठीक है, संकरण कथन इसका आंसर जो हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ताओं के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा उपयोगकर्ता अध्ययन। ठीक है, उपयोगकर्ता अध्ययन इसका आंसर हो गया, ये डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 10वां नंबर सवाल है, 56 नंबर सवाल है। 56 नंबर, वो पूर्ण विराम बैकन का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था, तो ईस्वी बताना है। ये हो जाएगा 1933। ठीक, 1933 हो गया। इसका आंसर हो गया डी नंबर, इसका आंसर होगा 1933। सत्तावन नंबर क्वेश्चन है, विश्व कोश अमेरिका का नाम। ठीक है, विश्व कोश अमेरिका का नाम के कितने अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, विश्व कोश अमेरिका का नाम के कितने अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं, ये 30 अंक हैं। डी नंबर से हो जाएगा, इसका कितना है 30 अंक। इसका आंसर हो गया, ये डी नंबर हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर में, PMEST में अर्धविराम जो ये चिन्ह लिखा हुआ है, मतलब ये चिन्ह। ठीक है, अर्धविराम प्रतीक किसके लिए एक संयोजक प्रतीक है, एक संयोजक प्रतीक हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा आंसर पदार्थ। ठीक है, पदार्थ, ये इसका डी नंबर आंसर हो गया पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? इसका डी नंबर आंसर होगा मॉड्यूलन। डी नंबर आंसर हो गया मॉड्यूलन। इसका डी नंबर आंसर हो गया मॉड्यूलन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अर्ध द्वैध संचार। ए नंबर इसका आंसर हो गया, ये ए नंबर आंसर इसका हो गया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका ए नंबर आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया नई दिल्ली। ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन का क्या अर्थ है? ठीक है, विपणन का क्या अर्थ है? पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो गया ए नंबर आंसर इसका हो गया ए नंबर। ठीक है, पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो गया ए नंबर आंसर हो गया इसका 62 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों। ठीक है, कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। इसका सी नंबर आंसर होगा लैन, लैन। ये सी नंबर इसका आंसर हो गया, सी नंबर लैन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 64, इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं है, ये देखना है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा NMP। ठीक है, NMP, ये सी नंबर आंसर हो गया NMP। चलिए अगला 65 क्वेश्चन है, खुदा बॉक्स। ठीक है, ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि ये पटना में है। ठीक है, पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1891 हुआ था, 1891। ए नंबर इसका आंसर हो गया 1891। 66 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा काम का चक्रीकरण। सी नंबर आंसर हो गया काम का चक्रीकरण। ये सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, 67 नंबर सवाल है, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? ठीक है, वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा रंगनाथन। ठीक है, रंगनाथन। ए नंबर इसका आंसर हो गया रंगनाथन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 है, इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है? ठीक है, पुस्तकालय शेष लगा हुआ है। ठीक है, शेष लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा हरियाणा, मणिपुर। देखिए दोनों होगा। ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन है, समझ गए। देखिए हरियाणा और मणिपुर दोनों होना चाहिए आंसर, ये दोनों होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों है।
ठीक है, देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों होगा। ए और बी होना चाहिए, ठीक है, एक और बी होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया है आपको, तो 2 ही थी, 2 आंसर हो गया, लेकिन ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 69 जो है, 69 शब्दकोश सूची के लिए नियम का लेखक कौन है, ठीक है, लेखक का नियम कौन है। तो ये होगा डी नंबर होगा सी कटर, सी ए कटर। 69 का डी नंबर आंसर हो गया सी ए कटर, ये डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है, ये डी नंबर हो गया आंसर, सी ए कटर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक साहित्य के स्थापना पुनः समेटन और संहनन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है, ठीक है, बनती है। तो 70 का आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, 70 का आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा सार कारण एवं अनुक्रमणीय पत्रिका, डी नंबर इसका आंसर हो गया, डी हो गया आंसर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन, ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो गया 71 का ए नंबर हो गया हाइपर मीडिया, इसका ए नंबर आंसर हो गया हाइपर मीडिया, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 टेक्स्ट के उन सिस्टम्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं, तो 72 का ये आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक, इसका डी नंबर इसका आंसर हो गया हाइपर लिंक। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है, ठीक है, किसका साप्ताहिक संग्रह है। तो ये हो जाएगा विश्व घटनाओं, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो गया विश्व घटनाओं, ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, यूडीसी में 2 अपूर्ण विराम चिन्हों का इस्तेमाल क्या इंगित किया जाता है, ठीक है, क्या इंगित किया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा स्थान, ठीक है, स्थान इसका आंसर हो गया, ए नंबर आंसर हो गया स्थान। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है, ठीक है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित हैं। तो 75 का सी नंबर आंसर हो जाएगा तंजावुर, ठीक है, तंजावुर हो गया आंसर, सी नंबर आंसर हो गया इसका आंसर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व सूची इनमें से किसका योगदान है, जन्म पूर्व सूची इनमें से किसका योगदान है। तो इसका जो हो गया 76 का बी नंबर आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन, ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया एस आर रंगनाथन। चलिए 77 नंबर है, उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा 77 का बी नंबर आंसर हो जाएगा कंपाइलर, इसका आंसर जो हो गया बी नंबर आंसर हो गया कंपाइलर। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, तुलामिति की अवधारणा सबसे पहले किसने
विकसित की, ठीक है, किसने विकसित की थी, किसने विकसित की थी, तो ये किया था S.R. रंगनाथन ने किया था। ए नंबर आंसर हो गया। देखिए S.R. रंगनाथन जो है, ठीक है, इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3 सवाल पूछता है, ठीक है। S.R. रंगनाथन का जो सवाल है आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर हो गया 78 का ए। चलिए क्वेश्चन 79 पे चलते हैं। 79 में क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों या पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा डॉक्टर C.D. देशमुख। ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने और प्रेक्षण से जुड़ी सूचना इनमें से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, इनमें से प्राप्त की जा सकती है, तो आंसर जो हो जाएगा 80 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर भौगोलिक स्रोत, सी नंबर आंसर हो गया भौगोलिक स्रोत। चलिए 81 नंबर है, मिलियम पुस्तक परियोजना किसकी पहल थी, ठीक है, किसकी पहल थी, तो इसका जो हो जाएगा 84 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो गया आंसर कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 82 नंबर है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है, ठीक है, क्या शामिल होता है, तो ये 82 का डी नंबर आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं की विजातीय समूह, ठीक है, उपयोगकर्ताओं की विजातीय समूह। इसका आंसर जो हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशन कौन है, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर मद्रास पुस्तकालय संगठन। इसका आंसर सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 कि ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य हैं, ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य हैं, 84 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल हैं, ठीक है, इसका आंसर जो हो गया ए नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालयों में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण। इसका आंसर जो हो गया सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 86 नंबर है क्वेश्चन, पुस्तकालय अध्यक्षता पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आशा डॉन डिकीसन ने भारतीय पुस्तकालयों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा पंजाब पुस्तकालय प्राइमर, डी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है, डी। 87 नंबर है क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है, ठीक है,
इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा 87 का बी नंबर हो जाएगा तैयार संदर्भ, इसका बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 88 नंबर है क्वेश्चन, CCF किसने विकसित किया था? CCF किसने विकसित किया था? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया यूनेस्को। चलिए 89 नंबर है कि PERT का पूरा नाम क्या है? PERT का पूरा नाम क्या है? तो ये 89 का जो आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा प्रोग्राम एवोल्यूएशन रिव्यू तकनीक। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा जॉन मैक्सवेल। इसका आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, पर्याय शब्दकोश पक्ष का विचार किसने विकसित किया था? तो ये हो जाएगा सी नंबर से जीन एचिसन, ये सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन हैं? ठीक है, लेखक कौन हैं? ये सी नंबर आंसर हो जाएगा बेंक्ट टपाइहा। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो गया, ये सी नंबर आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? तो यह होगा ब्रुक्स होगा। ए नंबर इसका आंसर हो गया 93 का ब्रुक्स, ए नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि विभिन्न कोडन और विकोडमन कुंजियों का इस्तेमाल करने वाली कूट लेखन तकनीक को क्या जाता है? तो 94 का ये सी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकट कुंजी कूट लेखन, सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 95 क्वेश्चन है, 95 नंबर, यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से सेट कार्यक्रम शुरू किया था? किसकी मदद से किया था? 95 का ये आंसर हो जाएगा, ये 95 का हो गया आंसर, सी हो जाएगा पीटर लेजर। ठीक है, कितना हो गया? पीटर लेजर, इसका आंसर हो गया सी नंबर। चल 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर, इनमें से क्या उपयोगिता अध्ययन का प्रयोज नहीं है? इसका बी नंबर आंसर हो गया उपयोगिता की स्थिति जानना, ये बी नंबर इसका आंसर हो गया, 96 का बी। 97 क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की थी? ठीक है, कितना जगह देने को किया गया था? तो ये 25 वर्ग फीट, बी नंबर आंसर हो जाएगा 25 वर्ग फीट। ठीक है, ये बी नंबर आंसर हो गया 25 वर्ग फीट, इतना देने का सिफारिश किया गया था। ठीक है, 97 का बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है,
25, ध्यान रखना है 25, ये है 25 वर्ग फीट। चलिए 98वां क्वेश्चन देखते हैं। 98वां क्वेश्चन है 98 नंबर, DB कृष्णा राव को किस शीर्षक के तरह पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरल डिग्री मिली थी। तो ये हो जाएगा कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 98 का बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर आंसर हो गया। चल 99 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था। ठीक है, सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था। तो ये किया था, ए नंबर इसका आंसर होगा एस्कोनल। ठीक है, ए नंबर आंसर हो गया, ए नंबर इसका आंसर होगा एस्कोनल। ए नंबर इसका ये आंसर हो गया। चलिए अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, शब्द आदि श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है। शब्द आदि श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा है। तो इसका जो आंसर हो गया 100 का ये आंसर हो जाएगा डी नंबर गैंग प्लांक। ठीक है, डी नंबर आंसर हो गया गैंग प्लांक। ये डी नंबर आंसर, इसका डी नंबर आंसर हो गया गैंग प्लांक। ये डी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन बताए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 50 सवाल किए थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में अगले प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है।